अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इतना विशाल कि अकेले यह पूरी धरती की लगभग 20% ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसकी घनत्व ऐसी है कि आसमान से भी इसे पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। यहाँ जब बारिश होती है तो पानी को जमीन तक पहुँचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। अगर किसी इंसान को इस जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो बाहर निकलने में उसे 300 से 400 दिन लग सकते हैं। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आपका सामना ऐसे खूंखार जानवरों से हो जो बस मारकर खाने के अलावा कुछ नहीं जानते। ये जंगल आपका हर कदम मौत के करीब ले आता है। यहाँ के अनदेखे रहस्य और खतरनाक इलाकों की सच्चाई आपको अंदर तक हिला देगी। तो चलिए, आज हम अमेज़न जंगल के उन खौफनाक रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें सुनकर शायद आप इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत भी न कर पाएं। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60% से भी ज्यादा, सिर्फ ब्राजील में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का लगभग 2 गुना। सोचिए, इतना बड़ा इलाका जहां आज तक इंसान का पैर तक नहीं पड़ा। ये जंगल इतना घना है कि सैटेलाइट भी इसे पूरी तरह नहीं देख पाते। यहां हर कोने में छिपा है एक नया खतरा और एक नया रहस्य। करोड़ों पेड़ों से बना यह जंगल ऐसे आपस में जुड़ा है जैसे किसी रहस्यमयी जाल में फंसा हो पूरा इलाका। यहाँ हर साल 400 से 1000 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। बारिश इतनी होती है कि कभी कभी सूरज देखना तक मुश्किल हो जाता है। पेड़ यहाँ इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि हर सेकंड एक फुटबॉल के मैदान जितना हिस्सा हरियाली से भर जाता है। अब सवाल है, इस जंगल में रहता कौन है? यहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जीव, कुछ तो ऐसे जिनके बारे में इंसान अभी भी पूरी तरह नहीं जान पाया। हर आवाज के पीछे हो सकता है एक शिकारी और हर पेड़ की छाया में मौत। अमेज़न जितना हरा भरा दिखता है उतना ही जहरीला है, जितना शांत दिखता है उतना ही घातक है। हर पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपा है। हर झील, हर नदी, हर झाड़ी के भीतर कुछ ऐसा है जो इंसान की परछाई से भी नफरत करता है। यह जंगल कभी सीधे हमला नहीं करता। ये धीरे धीरे छुपकर और खामोशी से आता है, और जब तक आप समझ पाएं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे पहले बात उस जीव की जो पानी में रहता है लेकिन खुद को आसानी से दिखाता नहीं, ग्रीन एनाकोंडा। यह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि चलता फिरता अजगर है। 30 फीट लंबा और इतना भारी कि अगर यह इंसान को लपेट ले तो वह सांस लेना भूल जाए। यह शिकार को काटता नहीं बल्कि लपेटकर तब तक दबाता है जब तक हड्डियों की चरमराहट सुनाई न दे। फिर आता है वह शिकारी जो रात में निकलता है और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता, ब्लैक कैमैन। यह मगरमच्छ, लेकिन साधारण नहीं। इसका जबड़ा स्टील से भी मजबूत होता है। यह शिकार को पानी के भीतर खींचता है और वहीं उसका अंत कर देता है। लेकिन सबसे डरावने शिकारी वे होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं मगर जहर से भरे रहते हैं। जैसे कि एक मेंढक जिसका रंग बेहद सुंदर, नीला, पीला, हरा, लेकिन इसका जहर इतना खतरनाक है कि 10 इंसानों को मार सकता है। नाम है डार्ट फ्रॉग। अगर इसे गलती से छू भी लिया तो मौत बस कुछ ही मिनटों की मेहमान होती है। जमीन के नीचे पत्तों के बीच रेंगता है एक और डरावना जीव, अमेज़न जाइंट सेंटीपीड, लंबा, काला और सैकड़ों पैरों वाला। यह अपने शिकार को जिंदा पकड़ता है और धीरे धीरे खाता है। इसका जहर इंसानों के नर्वस सिस्टम को फेल कर सकता है। और फिर आता है इस जंगल का असली बादशाह, जैगुआर। यह बार जैसा दिखता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। पेड़ों पर चढ़ सकता है, पानी में तैर सकता है, रात में देख सकता है, और जब हमला करता है तो सीधा गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। अमेज़न जंगल में इंसान अगर जिंदा बचा है तो बस किस्मत के सहारे। यहाँ हर कदम के पीछे एक शिकारी है। यहाँ रात कभी शांत नहीं होती और सुबह कभी सुरक्षित नहीं। लेकिन अमेज़न सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। यहाँ रहते हैं ऐसे लोग जिन्हें आज तक न किसी ने देखा, न कैमरे में रिकॉर्ड किया। अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स। ये आदिवासी हजारों साल से जंगल में रह रहे हैं।
और बाहरी दुनिया को स्वीकार नहीं किया है। ये अपने बनाए हथियारों से शिकार करते हैं, पेड़ों की जड़ों से दवाइयां बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें बाहरी इंसानों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब जब बाहरी लोग अमेज़न में घुसे, उन्होंने इन कबीलों को ऐसी बीमारियां दी जो उनके लिए नई और जानलेवा थीं। इसलिए आज भी जब कोई हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से गुजरता है तो यह तीर कमान लेकर आसमान की तरफ निशाना साधते हैं। उनके लिए हम किसी एलियन से कम नहीं। अमेज़न के घने वनों में एक कबीला रहता है, वहीं दूसरा है मास्को पिरो, जो पेरू के जंगलों में बसा है। इनकी भाषा अलग है, जीवन शैली अलग, और रहन सहन ऐसा कि लगता है मानो वक्त यहाँ हजारों साल पहले ही थम गया हो। न कोई कपड़ा, न लोहे का हथियार, न कोई मशीन, बस लकड़ी, पत्थर और जंगल का सहारा। इन कबीलों की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये कहीं लिखित रूप में दर्ज नहीं है, न ही इनके बारे में किसी किताब में साफ सुथरी जानकारी मिलती है। जो कुछ भी हमें इनके बारे में पता है वह बस कुछ दूर से ली गई तस्वीरों, थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स और ढेरों कहानियों से आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इन कबीलों के पास ऐसी दवाओं का ज्ञान है जो कैंसर तक को ठीक कर सकती हैं। तो कुछ का मानना है कि ये जड़ी बूटियों से इतना ताकतवर जहर बनाते हैं कि वह न सिर्फ जानवर बल्कि इंसान को भी कुछ ही मिनटों में मार दे। और कुछ किस्सों में यह तक कहा जाता है कि इनमें से कुछ कबीले बाहरी इंसान को देखते ही उसे शिकार समझ बैठते हैं। हाँ, यह जंगल इंसानों की जान भी लेता है, कभी जानवरों से, कभी बीमारियों से और कभी इंसानों से ही। अमेज़न के बीचों बीच बहती है एक नदी जो न सिर्फ इस जंगल की सबसे बड़ी बल्कि पूरी दुनिया की सबसे विशाल नदी है, अमेज़न रिवर। यह कोई साधारण नदी नहीं बल्कि बहता हुआ ब्रह्मांड है। 17 देशों से होकर गुजरने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 60,000 किलोमीटर है। इतनी लंबी कि अगर आप इसकी शुरुआत से नाव लेकर चलें तो महीनों तक सिर्फ जंगल ही दिखाई देगा। न कोई शहर, न कोई इंसान, बस हरियाली, पानी और डर। इस नदी में इतना पानी है कि यह हर सेकंड 2 लाख लीटर से ज्यादा पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ देती है। गहराई इतनी कि कई जगहों पर नीचे अंधेरे में छिपे रहस्य भी कांप उठते हैं। यह नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगी और मौत दोनों बहाती है। इसके जीवों की बात करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ की पिरान्हा मछली छोटी और मासूम दिखती है, लेकिन पानी में खून की बूंद गिरते ही हजारों की संख्या में टूट पड़ती है और मिनटों में हड्डियों तक को चबा जाती है। एक और जीव है कैंडिरू। यह जितना पतला और छोटा होता है उतना ही खतरनाक। अगर कोई इंसान बिना कपड़ों के इस पानी में उतरे तो यह शरीर के अंदर घुसकर चिपक जाता है और खून पीना शुरू कर देता है। इसे निकालने के लिए डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है। फिर है अमेज़न डॉल्फिन, दुनिया की सबसे रहस्यमयी डॉल्फिन जिसका रंग गुलाबी होता है। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि यह रात में इंसान का रूप धारण कर लेती है। कई गांवों में अब भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़की बिना कारण गर्भवती हो जाए तो वह उसी डॉल्फिन आदमी की संतान होती है। इस नदी की गहराइयों में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें विज्ञान ने अब तक पूरी तरह पहचान नहीं पाया। यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है। पानी ऊपर से शांत दिखता है लेकिन नीचे कुछ विशाल खेल रहा होता है। यह नदी जंगल की नसों की तरह है। अगर यह न हो तो अमेज़न का पूरा इलाका मर जाए। अमेज़न के अंदर एक और रहस्यमयी नदी है जिसे सचमुच उबलती हुई नदी कहा जाता है। इसका नाम है शहनाई दी पेश, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में है सूरज की आत्मा। इस नदी में गिरना मौत को दावत देने जैसा है। पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई जीव गलती से इसमें गिर जाए तो कुछ ही मिनटों में पक जाता है। यहाँ कॉफी बनाने के लिए अलग बर्तन की जरूरत नहीं, बस पानी भरो और देखो। यह नदी किसी ज्वालामुखी क्षेत्र में नहीं है, न ही यहाँ लावा या गर्म सोते हैं। फिर भी इसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा होना लगभग असंभव है, लेकिन यह हर दिन हो रहा है अमेज़न के दिल में। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार यह नदी जंगल की आत्मा है जो गुस्से में उबल रही है। कुछ कहते हैं कि यह धरती की गहराई से आई चेतावनी है कि इंसान अब हदें पार कर चुका है। अमेज़न के इतिहास में कई लोग ऐसे हैं जिनकी कहानी पूरी नहीं हुई।
कुछ के नाम दर्ज हुए, कुछ बस हरियाली के अंधेरे में खो गए। सबसे मशहूर और रहस्यमयी कहानी है कर्नल पर्सी हैरिस फॉसेट की। साल 1925 में ब्रिटिश आर्मी का यह सैनिक, एक्सप्लोरर और भूगोलविद दावा करता था कि उसने एक प्राचीन खोया हुआ शहर देखा है, सिटी ऑफ जेड, जो अमेज़न के गहरे हिस्से में था। सोने से बना हुआ देवताओं का शहर। फॉसेट अपने बेटे और एक दोस्त के साथ उस शहर की तलाश में ब्राजील के जंगलों में निकल पड़ा। कई हफ्तों तक उसकी चिट्ठियां आती रहीं, फिर अचानक सब बंद हो गया। न कोई खबर, न कोई शव। ये अभियानों ने खोजने की कोशिश की। कुछ ने कहा उन्हें एक कबीला मिला जिसने तीनों को मार डाला। कुछ का दावा था कि फॉसेट अब भी उस शहर में है, और कुछ का मानना है कि वह शहर कभी अस्तित्व में था ही नहीं, बस जंगल का भ्रम था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1981 में एक और एक्सप्लोरर, जॉन ब्लैक स्पॉट, अमेज़न में गया। वह वापस तो आया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा वहां कुछ था जो इंसानों से भी बड़ा था, कुछ जो हर कदम पर उसे देख रहा था। हर साल कई टूरिस्ट, ट्रेकर और फोटोग्राफर इस जंगल में जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लाश तक कभी नहीं मिलती। इसी कारण ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की सरकारों ने कुछ इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया है। वहां जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो लौटने नहीं देता। स्थानीय आदिवासी कहते हैं जंगल खुद जिंदा है। वह देखता है, सुनता है और खुद तय करता है कि कौन जिएगा और कौन नहीं। यहाँ जीपीएस काम करना बंद कर देता है, कंपास पागलों की तरह घूमने लगते हैं, और कभी कभी कोई इंसान चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन जब लोग वहां पहुंचते हैं वहां कोई नहीं होता। कहा जाता है अमेज़न में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां समय भी ठहर जाता है। अब जब आप अमेज़न का हर राज जान चुके हैं, जानवर, पेड़, आदिवासी, नदियां और वे लापता चेहरे, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कभी इस जंगल में कदम रखेंगे, या फिर इसकी खामोशी को सपनों में महसूस करना ही काफी है? क्योंकि अमेज़न बुलाता है, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ बुलावे वापस लौटने के लिए नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ें। तो मिलते हैं अगले रोमांचक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।